नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। केवल हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध इन धर्मों के ही जानकार नहीं, बल्कि कई विदेशी दर्शन शास्त्रों को पढ़ने वाले आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत। आप विवादों में रहते हुए भी विवादों से दूर हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं आपको विवाद पसंद है, क्योंकि एक बयान में आपका पढ़ रही थी, उसमें आपने कहा कि जापान में रहने वाले जापानी, चीन में रहने वाले चीनी, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू कैसे नहीं? तो नहीं, इसमें कहां कठिनाई है? ये तो जो ना समझ लोग हिंदू की ठीक से परिभाषा नहीं जानते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, आप हिंदू की हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मेरे जैन ग्रंथों के अंदर आज नहीं, सैकड़ों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व इसको हिंदू राष्ट्र कहा है। आप चौंकेंगे, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। वहां आचार्य अपने शिष्य से एहिम हिंदू देशम वच्चामो, ये मुनि लोकेश नहीं कह रहा है, महान आचार्य सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व कह गए। प्राकृत भाषा का ये शब्द है, आपको फिर दोहरा रहा हूं, एहिम हिंदू देशम वच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चलें। और मेरी जो जन्मभूमि है मीनाक्षी जी, आप भी उसी इलाके से हो, राजस्थान में आज भी हमारे यहां पर सासू जी को हाउ जी कहते हैं, साल को हाल कहते हैं, आंगन के एक भाग को, शीरा को हीरा कहते हैं, हलवा को, स का अपभ्रंश होकर के ह बना और सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये राष्ट्रवाचक, हमारा सांस्कृतिक, हमारा भौगोलिक, इससे संबंध, पूरे विश्व के संपूर्ण साहित्य में हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख प्रामाणिक कहीं मिलता है, वो जैनों के चूर्णी साहित्य में मिलता है। मुझे एक बार अडवाणी जी ने बताया था, ऐसा ही उल्लेख फारसी साहित्य में मिलता है। तो ये राष्ट्रवाचक, सांस्कृतिक, एक वे ऑफ लाइफ उससे जुड़ा हुआ है। उससे जब आप केवल वैदिक धर्म से जोड़ते हो तब कठिनाइयां कईयों को होती है। तो पहले तो हिंदू की परिभाषा ठीक से समझिए, और इसमें कोई विवाद नहीं है। मैं गौरव से कहता हूं आज भी कि जब जापान में रहने वाला गौरव से जापानी कहता है अपने आप को, तो हिंदुस्तान में रहने वाले को अपने आप को हिंदू कहने में क्या कठिनाई है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान जितने हैं या ईसाई जितने हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं? मैंने अपनी बात कह दी, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व महान जैन आचार्य कह गए, एहिम हिंदू देशम वच्चामो, आओ हम हिंदू देश की ओर चलें। तो जितने अन्य धर्मों को मानने वाले हैं वो कौन से देश की तरफ? वो इसमें बारे में सोचे। वो मैंने एक विचार दिया है, और ये विचार आज का नहीं, हजारों वर्ष पुराना विचार है। इसी विचार से तो समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या नहीं, इससे समाधान हो जाएगा। आप जब कभी विदेश में जाकर के अपने आप को भारतीय के रूप में प्रस्तुत कीजिए, है ना, एक आप उस राष्ट्र के प्रतिनिधि हो जाते हो विदेश में जाकर के। आप अपनी देश की अस्मिता के लिए, उसकी आन बान शान के लिए, इसमें कहां अपमान की बात है? नहीं है। अरे भला, जिस माटी में हम पैदा हुए, जिस माटी का हम खाते हैं, उसकी शान गढ़ने में जो है विवाद हो जाता है। आपका एक और बयान है, आप ये कहते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आप एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत बनाना चाहते हैं। ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है? नहीं मीनाक्षी जी, इसमें कहां कठिनाई है? ये एक थे, ये तो अनावश्यक रूप से आज हमारी सनातन परंपरा, ये सभी जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, है ना, श्रमण परंपरा कहलाई है, ये एक थे। ये अनावश्यक व्यक्तिगत हितों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के नैरेटिव गढ़ लिए गए। आज वापस अपेक्षा है इस बात की, और इसमें कहां कठिनाई है? हमारा भारत जो फैला हुआ था जिस रूप के अंदर, और वही गौरव पुनः हासिल करता है, उसमें विवाद कहां है? कठिनाई क्या है? मैं आपसे ज्योग्राफिकली चलिए पूछती हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर हमारे पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप उस बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं या फिर आप इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ते हैं, आप इसमें अफगानिस्तान के इलाकों को भी जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ता हूं, मैं बिल्कुल जोड़ता हूं। और आप और हम देखेंगे अपने जीवन काल में ये होगा और होना चाहिए। लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब इस्लाम धर्म के जानकार ये कहते हैं कि ये सरकार, ये सत्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है, हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए,
आप मुझे बताइए, एक ही देश के अंदर 2 संविधान और 2 प्रधान कैसे हो सकते हैं? हमारा जो देश है एक संविधान से चलता है, तो उसमें सबके लिए समान नागरिक संहिता। हां, अगर यह कहा जाता कि उनके लिए अलग, उनको 2वें दर्जे पे रखा जाए, तो उनको कठिनाई होनी चाहिए। जब ये देश उनको समान उतना ही अधिकार देना चाहता है, उतना ही सम्मान देना चाहता है, जो यहां पर प्राचीन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से सनातनी है, वो सम्मान देना चाहता है, तो उल्टा उसमें खुश होना चाहिए। वो तो मान ही नहीं रहे है ना? खुद सनातनी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो सम्मान जब देना चाहें, जो आप एक तरफ कह रहे हो, तो उनको अगर 2वें दर्जा का रखे तो उनको दिक्कत होनी चाहिए। इस देश के अंदर मुझे बताइए, ये होना, मैं तो आपसे पूछता हूं, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे यह समझाए क्यों नहीं होनी चाहिए? यह कैसे हो सकता है? जब हम एक देश के अंदर हैं तो सबके लिए समान जो है अवसर हो, विकास के, विकसित होने के समान नियम हो। का दूसरा पक्ष आचार्य जी ये है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी शरीयत है ना, हम उसे पालन करेंगे। देखिए भैया, अपनी हदीस पढ़ेंगे। नहीं, उसको पढ़ने में कौन रोकता है? आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन भारत देश में तो मतलब वहां जो सिखाया गया है, वहां जो पढ़ाया गया है, जिनकी शरीयत कानून बताता है, उन कानूनों को पालन करें। उनके अंदर भी जो अच्छे लोग हैं ना, वो आगे आए और समझाए अपने उन लोगों को। मैंने तो उस दिन भी रामलीला के मैदान से कहा था कि आप मुझे आमंत्रित किया है, और उस समय विवाद भी नहीं हुआ था। मैंने उस मंच से भी ये वक्तव्य दिया। मैंने कहा कि आप संख्या बढ़ाने की बजाय आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे मत जाइए। आपके समाज में तालीम कैसे बढ़े, हमारे अंदर हुनर कैसे बढ़े, उस बात पर बल दीजिए। मैंने ये रामलीला में लाखों लोगों के बीच में कहा, और मेरे उस वक्तव्य पर तालियां बजा करके उसका स्वागत हुआ है। नहीं, आप